सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर सर्वशक्तिवान बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को दिव्य शिक्षाओं से निरंतर सजा रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को आज बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बाबा कहते हैं एक है देह अभिमान की बीमारी और दूसरी है इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। बाबा कहते हैं दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। बाबा ने बड़े प्यार से बहुत सुंदर सा गीत याद किया है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। जाग सजनिया जाग। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़े। अभी यह रावण की राजधानी है, तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूं। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलना नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं, नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया कि आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। बाबा कहते हैं सत्य को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे, कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? यह बातें अभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं, इस संगमी को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना।
माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लैटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत का फल भी मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बम्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया की विनाश के लिए यह बम्स बनाए काम आएंगे। अनेक प्रकार के बम्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा उच्च पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। यह नशा है। हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है, यह है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बराबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहां तो ढेर पड़ते हैं। बाप सबको राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे अल्फबे पढ़ते हैं, तुम बैठे हो तुमको भी अल्फबे पढ़ रहे हैं। अल्फ अरबे यह है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती संगम के लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। यह चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती जो है ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुग के देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य, वो कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं। कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई निमंत्रण नहीं दिया है। तो ऐसे से विचार चलाना पड़े, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुनना है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन मतलब राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भाव। जो ज्ञान स्वरूप
समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वस्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वस्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग का शक्तियों का गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। अगर स्थिति है लाइट और डबल स्वरूप लाइट है तो प्रयोग में सफलता सहज पा सकते हो। कोई भी प्रयोग करने के लिए स्थिति को लाइट बनानी है। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सब मान लेंगे, मैं समझदार आत्मा हूं, मैं समझदार आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।